दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करे या विश्वास समझ नहीं आता है। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ी जगहों पर घूमना पसंद होता है तो कुछ को मैदानी इलाकों में। देश में कई टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफी मशहूर हैं। आज हम आपको भारत की उन रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह पर भूत का डेरा माना जाता है तो कहीं पर देवताओं का आशीर्वाद। आज हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस ज्ञान पर। मलाना गांव हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र का एक प्राचीन गांव जिसे उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मलाना गांव की। मलाना गांव हिमाचल के कुल्लू जिले के नॉर्थ ईस्ट में 9,842 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अलग डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना संविधान और इसका सख्त कानून अपराधियों में खौफ पैदा करता है। यहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते हैं। यह विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव है। यह गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाना निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर इनके मंदिर, घर, यहाँ तक कि दुकानों को भी छू लिया तो वह इस पर 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। मलाना घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन में ही आ सकते हैं। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और छूने से परहेज रखते हैं। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान भी छू नहीं सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। यह नियम का पालन करने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। असम का जातिंगा गांव भी अपने अजीबोगरीब रहस्य के लिए मशहूर है। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के आखिरी में एक अजीब घटना होने लगती है। जातिंगा असम के गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह जगह हर साल सितंबर से नवंबर महीने तक सुर्खियों में रहती है। इसका कारण पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या है। यहाँ सूरज ढलने के बाद हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि पक्षी ऐसा शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक करते हैं। न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि यहाँ के अधिकांश प्रवासी पक्षी भी इस कार्य में शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। इसके कारण कई लोगों ने जातिंगा को पृथ्वी पर सबसे डरावनी जगहों में से एक माना है। इस क्षेत्र में हो रही सामूहिक आत्महत्याओं का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। ऐसा क्यों, आज तक कोई नहीं जान सका। ये हर दिन होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। जातिंगा गांव में यह घटना 1910 से शुरू हुई थी। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में 1957 में पता चला। यह तब हुआ जब एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक पक्षी वैज्ञानिक EPG ने अपनी पुस्तक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसके बारे में उल्लेख किया। केरल का कोदिन्नी गांव। सबसे पहले बात करें केरल के उस गांव की जहां का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। भारत के केरल में मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिन्नी गांव। इस गांव को लोग ट्विंस टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कई सालों से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं।
यहाँ हर घर में जुड़वा बच्चे होते हैं, कई बार तिड़वे भी हुए हैं। यही वजह है कि जब आप यहाँ जाएंगे तो बच्चे और बूढ़े दोनों जुड़वा मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार यहाँ जाएंगे तो एक चेहरे के दो लोग को देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, कई लोगों के शरीर की बनावट भी एक जैसी होती है। इस गांव में एक दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा जुड़े बच्चे हैं। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है कि यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। सेट्टीहल्ली रोजरी चर्च, यह भारत का तैरता हुआ इकलौता चर्च कर्नाटक में स्थित है। राज्य के हसन में करीब 22 किमी दूर यह चर्च स्थित है, जिसका नाम सेट्टीहल्ली रोजरी चर्च है। स्थानीय लोग इसे डूबा हुआ चर्च या तैरने वाला चर्च कहते हैं। यह चर्च अब बिल्कुल वीरान है और यहाँ पर पर्यटक या स्थानीय लोग भी कभी कभी आते हैं। यह खंडहर पड़ा चर्च कला का एक अद्भुत नमूना है जो अभी भी काफी खूबसूरत दिखता है। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाई गई रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करती थी। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनवाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। राजस्थान का कुलधरा गांव, आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना ही होगा। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गांव है जहां आपको इंसान नहीं बल्कि खाली घर और खंडहर ही मिलेंगे। कहते हैं कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने मुखिया की बेटी से विवाह करने का जोर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। मानव कंकाल वाला तालाब, रूपकुंड तालाब में अजीब रहस्य समाया हुआ है। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही इस तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये कुंड एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए, जिनके बाद वैज्ञानिकों ने माना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। कोई नहीं जानता कि यह कहां से आए। हालांकि लोक कथा है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकर का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। लद्दाख का कोंका ला, लद्दाख अपनी खूबसूरती के साथ एलियन के रहस्य के कारण चर्चा में रहा है। यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ एलियंस के अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख का कोंका ला पास अपने अंदर रहस्य को समेटे हुए है। कई बार दावा किया जा चुका है कि यहाँ पर एलियंस देखे गए हैं, इसलिए इस हिस्से को उड़न तस्तरी का बेस कहते हैं। इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिक ने रिसर्च भी की। लद्दाख का कोंका ला पास ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। क्या वहाँ वाकई एलियंस आते हैं या नहीं, इसे समझने के लिए वैज्ञानिक ने 2004 में स्टडी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टडी के दौरान लद्दाख के उसी हिस्से में रोबोट जैसा चलता हुआ कुछ नजर आया, लेकिन वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे तो वो चीज़ गायब हो गई थी। यह कोई पहला मामला नहीं था। 2012 में भारतीय सेना और ITBPC के जवान ने भी कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीज देखने की पुष्टि की थी। सेना की ओर से जो रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय भेजी गई थी उसमें कहा गया था कि उस क्षेत्र में UFO देखा गया है। सेतपाल गांव का रहस्य, पुणे महाराष्ट्र से लगभग 200 किमी दूर सोलापुर जिले में सेतपाल नाम का एक अनोखा गांव है
जहाँ लोग सर्पों के साथ रहते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ सर्पों की न केवल पूजा की जाती है बल्कि लोग उन्हें अपने घर में रहने भी देते हैं। महाराष्ट्र में सेतपाल गांव एक ऐसा गांव है जहां आपको लोग सांप के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे। ये सांप किसी भी बड़ों के साथ साथ बच्चों के साथ भी खेलते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। जहां सांपों की आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग सांप 2600 से अधिक ग्रामीणों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दरअसल कोबरा का भी हर घर में अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो यहाँ के लोग न तो नाक से डरते हैं और न ही सांप यहाँ के लोगों को चोट पहुंचाते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और आप भी ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।